सागर, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था ये घर हमें बेचना पड़ जाएगा। और अब मैंने कहाँ सोचा था यार, एक हफ्ते में पूरी मार्केट क्रैश हो गई और अब देखो ना, सड़क पर आ गए हम लोग। कोई और रास्ता नहीं है क्या? मैंने बहुत मुश्किल से इस मकान को घर बनाया था। मेरी बहुत यादें जुड़ी हैं इससे, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। मैं समझता हूँ सौरा, लेकिन अब ये घर बिक चुका है। 6 करोड़ में बिका है घर। बिजनेस का लॉस कवर हो जाएगा इस घर से। बाकी कुछ टाइम किराए के घर में रह लेंगे, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। लगता है जिन्होंने घर खरीदा है वो आ गए हैं, मैं देखता हूँ। आई विकास, तू तू यहाँ क्या कर रहा है? भैया मैं रहने दो, मैं सब जानती हूँ। इसे कहीं से खबर मिली होगी अपने बड़े भाई के बिजनेस डूबने की, तो आ गई हमसे मजे लेने के लिए, वरना पिछले 6 साल में आज तक मिलने आया है हमसे। भाभी, मैं 6 साल में इसलिए घर वापस नहीं आया क्योंकि आपने और भैया ने दोनों ने मुझे इस घर से निकाल दिया था। याद है आपको 6 साल पहले क्या हुआ था? भाभी, मैं माँ की कसम खाकर कह रहा हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैंने आपके पैसे नहीं चुराए हैं। हाँ हाँ, पैसे तो हवा में गुम हो गए हैं ना। चोर है तुम्हारा भाई, नौकरी चाकरी करनी नहीं है, पूरे दिन घर में निठल्ला पड़ा रहता है। चल निकल जा मेरे घर से। भाभी, मेरी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगा, कैसे क्या करूंगा? वो सब हम नहीं जानते। इतनी महंगाई में हम तुम्हारा पेट नहीं पाल सकते। पर भैया भाभी, आप लोग तो मेरे माँ बाप की तरह हैं, और माँ बाप के जाने के बाद मैंने आपको ही सब कुछ माना है। मैं कैसे क्या करूंगा, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओह गॉड, सो ड्रामेटिक। सागर, तुम डिसाइड कर लो, इस घर में या तो मैं रहूंगी या ये रहेगा। भाभी, अब भैया को धर्म संकट में मत डालो। मुझे इस घर से जाना है ना, मैं चला जाऊंगा, और जैसे भी होगा अपना गुजारा कर। एक चोर को मैं आशीर्वाद देना हरगिज पसंद नहीं करूंगी। निकल जा मेरे घर से। भाभी, आज तो मैं आपके पैर छू सकता हूं ना? विकास, तू अचानक 6 साल बाद यहाँ क्यों? भैया, मुझे कहीं से खबर मिली थी कि आपको आपके बिजनेस में काफी ज्यादा लॉस हुआ है और आपका सारा शेयर मार्केट का बिजनेस डूब गया है, और इस वजह से आप लोगों को आपका घर बेचना पड़ रहा है। देखा, कहा था ना मैंने, हमारा मजाक बनाने आया है ये। भाभी, आप कैसी बातें कर रही है? भाभी मां समान होती है, और कोई बेटा अपनी मां का मजाक उड़ाता है क्या? अरे, मैं तो उल्टा आप लोगों को आपका घर लौटाने के लिए आया था। लौटाने के लिए आया था? मतलब? पर ये घर तो ऑलरेडी बिक चुका है। हाँ भाभी, और ये घर मैंने ही खरीदा है। मुझे इस घर का ऑफर आया था। थोड़ी जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि ये वही घर है जिस घर से मेरे भैया भाभी ने मुझे भगा दिया था। विकास, 6 करोड़ में बिका है घर, तू इतने पैसे कहां से लाया? जब आप लोगों ने मुझे घर से भगा दिया था ना, तो कई दिनों तक मैं भूखा घूमता रहा। फिर एक होटल में मैंने वेटर की जॉब की। फिर मुझे उस होटल का मैनेजर बना दिया गया, और 4 साल पहले मैंने होटल बिजनेस शुरू किया, और आज
आज इस शहर में मेरे खुद के 6 होटल्स हैं और मेरे रेस्टोरेंट का नाम साउथ बनाना है। साउथ बनाना? ये तो काफी अच्छा रेस्टोरेंट है, हम जाते रहते हैं वहां पर। जी भाभी। और विकास, तूने हमारे घर क्यों खरीदा? ताकि हमें घर से बाहर निकालकर हमसे अपना बदला पूरा कर सके। नहीं नहीं भैया, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, आप लोग तो मेरे लिए माँ बाप के समान हैं। और कोई बेटा अपने माँ बाप को घर से निकालता है क्या? मैं तो घर खरीद के उल्टा आपको वापस करने के लिए आया था। और रही बात आपके बिजनेस की, आप चिंता मत कीजिए भैया, मैं आ गया हूं ना, मैं अब सब कुछ संभाल लूंगा। एंड आई प्रॉमिस यू कि मैं आपका बिजनेस फिर से खड़ा कर दूंगा। विकास, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, बहुत बुरा भला बोला तुम्हें, हमेशा नफरत करती आई हूं तुमसे। अब नहीं भाभी, आप माफी मत मांगिए, जो हुआ उसे भूल जाइए। आप लोग तो मेरी फैमिली है और मेरे होते हुए मैं अपनी फैमिली पर कोई आफत नहीं आने दूंगा। विकास यार, तू भले ही छोटा है लेकिन तेरा दिल बहुत बड़ा है। हाँ चल, अंदर चल।